क्या तुमने रिसेंटली कॉलेज ज्वाइन करा है एंड लैपटॉप ढूंढ रहे हो कोडिंग एंड स्टडी के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा, तो तुम एकदम परफेक्ट जगह आए हो। कि इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। किसको गेमिंग लैपटॉप खरीदना चाहिए, मैकबुक किसके लिए परफेक्ट होते हैं एंड किसका काम बस एक ऑफिस लैपटॉप पे चल जाएगा। तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम लैपटॉप को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्टूडेंट के लिए लैपटॉप्स जिसके अंदर बेसिक कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मेकिंग, रिसर्च पेपर, कंटेंट वॉचिंग ये सब होता है। और एक होता है प्रोफेशनल्स के लिए लैपटॉप जिसके अंदर AI/ML, गेम डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन ये सब आता है। तो इस पूरी वीडियो के अंदर मैं दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग से बताऊंगा, किसको क्या लेना चाहिए एंड किसको क्या नहीं लेना चाहिए। तो पहले आते हैं सीपीयूस पे। सीपीयूस पे हमेशा तुमको लेटेस्ट जनरेशन लेनी है, पर अब ये एक एक्सेप्शन चल रहा है। इंटेल की 13 एंड 14 जनरेशन को मैं अवॉइड करने को बोलूंगा कि उनके अंदर फेलियर्स आ रहे हैं, लोगों के पूरे सीपीयूस डेड हो जा रहे हैं। आई वुड से अवॉइड 13 एंड 14 जेन इंटेल का। 12th जेन भी बहुत अमेजिंग है। तो एक स्टूडेंट को i3 12th जेन एंड i5 12th जेन के ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड AMD की अगर बात करें तो फिर 7000 सीरीज में लेना है। Ryzen 5 7000 के ऊपर एक नॉर्मल स्टूडेंट को कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तुम सीपीयू के पीछे देखोगे तो उसके पीछे अल्फाबेट्स में लिखा होता है HS, HX, HU। तो फिर इसके अंदर ये सारे बताते हैं कितनी पावर ले रहे हैं। U मतलब लो पावर है, बैटरी ज्यादा चलेगी। H मतलब हाई पावर है, अच्छा चलेगा। HS होता है H के थोड़ा नीचे और HX होता है H के थोड़ा ऊपर। तो तुमको ट्राई करना है कि U वाले सीपीयूस को अवॉइड करो। उनके अंदर बहुत लो पावर कंजम्पशन होती है, तो वो कभी कभार अटकते हैं, कभी कभार हैंग मार जाते हैं एंड ओवरऑल ना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है। तो अब आते हैं सेकंड चीज पे, ग्राफिक कार्ड पे। तो एक स्टूडेंट लेवल लैपटॉप पे तुम्हें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से ज्यादा कोई नीड ही नहीं पड़ेगी। अब इंटीग्रेटेड भी दो टाइप के आते हैं। तुम्हारी 40,000 रेंज के अंदर जो आते हैं वो होते हैं इंटेल UHD ग्राफिक्स। तो तुम्हारा मोटा मोटा काम करा देंगे, इसके अंदर कुछ खास गेमिंग नहीं हो पाएगी, उसके अंदर कोडिंग वोडिंग हो जाएगी तुम्हारी आराम से। अगर तुम अपना बजट 50,000 तक बढ़ा सकते हो तो तुम्हें वहां तक आयरिस के XT ग्राफिक्स मिलेंगे जो UHD से थोड़े ज्यादा पावरफुल होते हैं एंड बहुत लो सेटिंग्स पे तुमको गेमिंग भी थोड़ी बहुत करवा देंगे। और AMD की 7000 सीरीज में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो आयरिस XT वगैरह से बहुत गुना बेटर होता है। और जो प्रोफेशनल है जिसको कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, AI/ML करना है, उसके लिए एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुमको ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप लेना है अलग से तो उसमें एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड ही मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। क्यों कि एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड में होता है CUDA कोर। CUDA कोर्स तुम्हारी वीडियो एडिटिंग को फास्ट कर देते हैं, AI/ML को बहुत तेज कर देते हैं। CUDA कोर्स से तुम्हारी 3D रेंडरिंग, गेम डेवलपमेंट, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा स्पीड आ जाती है और बहुत अच्छे से करवा देते हैं वो। अगर तुम्हारा 50,000 तक का बजट है, इसमें ग्राफिक कार्ड आता है RTX 2050। सस्ता ग्राफिक कार्ड है, बहुत बजट में आता है, तुमको मोस्ट ऑफ द काम करवा देगा। अगर तुमको अच्छे से करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा एक 3050 6GB वाला ले लो। 6GB वाला इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि तुम जब AI/ML करते हो तो उसके अंदर VRAM का बहुत यूजेज होती है। चलो अब आ जाते हैं स्टोरेज की बात करने। स्टोरेज में SSD इज द बेयर मिनिमम। चाहे तुम स्टूडेंट हो, चाहे तुम प्रोफेशनल हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आजकल की डे एंड एज में SSD होना जरूरी है। हार्ड ड्राइव वाले लैपटॉप लेना ही मत, उनसे दूर रहना। SSD बहुत तेज होती है हार्ड ड्राइव से, तुम्हारे पूरे सिस्टम को रिस्पॉन्सिव बना देती है। मिनिमम मैं रिकमेंड करूंगा कि 500 GB की SSD हो, मैक्सिमम 1 TB तक भी जाती है। और जब तुम लैपटॉप लोगे, लैपटॉप में मेक श्योर एक और एक्स्ट्रा SSD का स्लॉट हो। उस स्लॉट को कहते हैं M.2 NVMe स्लॉट। तो ये चेक कर लेना कि एक एक्स्ट्रा स्लॉट हो, ताकि फ्यूचर में अगर तुम्हें एक नई SSD डालनी हो और स्टोरेज बढ़ानी हो तो तुम वो कर पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब रैम पे आ जाते हैं। रैम तुम्हें अगर एक तुम स्टूडेंट लैपटॉप खरीद रहे हो तो तुम्हें 8 GB चलती है एंड मेक श्योर वो अपग्रेडेबल हो, कम से कम 16 GB तक तुम फ्यूचर में बढ़ा पाओ। और अगर तुम एक प्रोफेशनल लैपटॉप ले रहे हो तो 16 GB तो मिनिमम है ही एंड मेक श्योर वो अपग्रेड होके फ्यूचर में 32 तक जा सके। ये कुछ लैपटॉप्स में 16 GB मैक्सिमम होता है। रैम में तुमको DDR5 ही लेनी है। DDR5 बहुत गुना फास्टर है DDR4 से एंड लगभग सेम प्राइस में मिल जाती है। और अगर तुम AMD के 7000 सीरीज में जा रहे हो तो उसमें DDR5 ही मिलती है। तो अब बात करते हैं स्क्रीन की। तो मैं स्क्रीन में रिकमेंड करूंगा, स्क्रीन तुम्हारी 14 से 15 इंच की होनी चाहिए कि वो सबसे इजी रहता है कैरी करने में, वो बैग में फिट हो जाता है, आराम से तुम उसको उठा के लेके जा सकते हो। अब जो बड़े लैपटॉप होते हैं उनको कैरी करना भी मुश्किल होता है, कभी कभार बैग में फिट नहीं आते हैं। तो आई वुड सजेस्ट
14-15 इंच की स्क्रीन बेस्ट रहती है, वही लो, उसमें काम निकल जाता है। और लैपटॉप खरीदते टाइम स्क्रीन की ब्राइटनेस देख लेना, 250 से 300 निट्स होनी चाहिए, उसके नीचे सब बेकार है। और अगर तुम एक प्रोफेशनल यूजर हो, तुम डेली बेसिस पे कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज कर रहे हो, कलर का तुम्हारा बहुत काम होता है फोटोशॉप वीडियो एडिटिंग में, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम्हारी जो डिस्प्ले है, जो स्क्रीन है, वो 99% या 100% sRGB होनी चाहिए। और एक चीज मैं कहूंगा अवॉइड करने के लिए, 2-in-1 वाले लैपटॉप बिल्कुल भी मत लेना। वो फालतू में 10-15 हज़ार महंगे होते हैं, टच स्क्रीन वगैरह का कुछ तुम्हारा इस्तेमाल भी नहीं होता ज़्यादा टाइम, और खराब भी बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि डिस्प्ले थोड़ी सेंसिटिव होती है। तो स्क्रीन तुमने देख ली, ग्राफिक कार्ड देख लिया, अब मेन चीज आती है वेट। अगर तुम एक प्रोफेशनल वाला लैपटॉप ले रहे हो ना, तो उसकी मेन दिक्कत ही यही आती है कि वो भारी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वो हो जाते हैं 2-2, 3-3 किलो कुछ लैपटॉप हो जाते हैं। तो यही मेन उसकी दिक्कत होती है, उसको तुम हर दिन कॉलेज में नहीं कैरी कर सकते, कंधे दर्द हो जाते हैं। अब अगर तुम स्टूडेंट वाला लैपटॉप खरीद रहे हो तो वहाँ पे तो ये झंझट ही नहीं है, वो ज्यादातर लैपटॉप हल्के होते हैं, 1.8, 1.5 kg, कभी कभार उससे भी कम होते हैं। अब आते हैं बैटरी की बात पे। अगर तुम लैपटॉप को कैरी कर रहे हो, कॉलेज में यूज कर रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड मिनिमम 70 to 90 वॉट आवर की बैटरी होनी चाहिए कि तुम कॉलेज में लेके जा रहे हो तो कम से कम चले, तुमको बार बार पावर को प्लग ना करना पड़े। अब बजट की बात करते हैं, अपना पहले से एक सेट बजट रखना, अपने ना बजट को बार बार बिन बात के बढ़ाते मत जाना कि 5,000 ही महंगा है ले लेते हैं, 5,000 महंगा, 10,000 महंगा बढ़ा लेते हैं, ये मत करना। अपने बजट में ही रहो, फालतू में बिन बात के जब तुमको नीड नहीं है ना, तो बढ़ा के खरीदने की जरूरत नहीं है। कुछ कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज स्पेशली, उन पे तुमको लैपटॉप पे सब्सिडीज मिल जाती है, तो एक बार वो भी चेक कर लेना। और वैसे तुम अपने लैपटॉप को एजुकेशन लोन में भी इंक्लूड कर सकते हो। और अगर तुम्हारे किसी लैपटॉप पे दिल आ गया और वो बजट से 10-15 हज़ार बाहर है, तो ऐसा करो, वेट कर लो। ज़्यादातर ना अमेजोन वगैरह पे फेस्टिवल्स की सेल आती है, उसके अंदर लैपटॉप के रेट बहुत कम हो जाते हैं। 70,000 के लैपटॉप हमें 50-55 हज़ार में मिल जाते हैं बड़े आराम से। ओके, सो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि पूरी एक लिस्ट दूंगा मैं लैपटॉप्स की। अभी तक तुमने अगर वीडियो देखी है तो तुमको समझ आ गया होगा कि लैपटॉप्स कैसे पिक करने हैं, कौन से अच्छे रहते हैं, कौन से नहीं रहते अच्छे। हो सकता है तुमको ना पसंद है जो मैंने लैपटॉप रिकमेंड करे है, हो सकता है जो मैं लैपटॉप आज रिकमेंड कर रहा हूँ कल महंगे हो, तो फिर एक बार खुद से भी ऑनलाइन सर्च मार लेना, खुद से देख लेना कि तुमको लैपटॉप पसंद आ रहा है या नहीं, लैपटॉप के अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है। लैपटॉप ऑनलाइन खरीदने से पहले आई वुड ऑलवेज रिकमेंड एक बार ऑफलाइन स्टोर जाओ, वहाँ पे उसकी स्पीकर्स देखो, उसकी स्क्रीन देखो, उसकी कीबोर्ड देखो। अगर तुमको अच्छा लग रहा है तभी खरीदना, कि ऑन पेपर जो लिखा होता है और जो इन पर्सन होता है उसमें बहुत अंतर आ जाता है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे 30,000 के बजट वाले लैपटॉप्स के लिए। 30,000 में मैं एक ही लैपटॉप रिकमेंड कर रहा हूँ अभी, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं नहीं वैसे 30,000 में। ऑफकोर्स तुमको 30,000 के लैपटॉप में एच वाली चिप मिलना मुश्किल होगा, ऑफलाइन मार्केट में शायद मिल जाए, ऑफलाइन मार्केट में बहुत बार सस्ते होते हैं ऑनलाइन से। 8 GB रैम है, 512 SSD है, विंडोज़ 11 के साथ आता है। लैपटॉप ठीक है, थिंकबुक अच्छे होते हैं, ड्यूरेबिलिटी वाइज ओके है, तुमको थोड़ी केयर रखनी पड़ेगी, गिरना वेरना नहीं है, इसके चासी सारे प्लास्टिक होते हैं, इसके हिंज टूट सकते हैं थोड़े, तो बी केयरफुल ऑफ दैट। ओवरऑल अच्छा लैपटॉप है। अगर तुम्हारा बजट 30,000 है तो परफेक्ट है। अगर तुम्हारा बजट 30,000 के ऊपर नहीं है ना, तो अभी वीडियो बंद कर दो। ये लैपटॉप या इससे नीचे जो सिमिलर लैपटॉप से कंपेयर करता है, उनसे कंपेयर करके कोई एक खरीद लेना या वेट फॉर अ सेल। फालतू में तुम बाकी के महंगे वाले लैपटॉप्स देखने जो दिखाऊंगा तो तुम्हारा खुद का दिल टूटेगा। अगर तुम्हारे पास है पैसा एक्चुअल में, तो आई वुड सजेस्ट कि थिंक बुक की जगह ना थिंक पैड पे जाओ। थिंक पैड होता है भाई असली लाइक बिजनेस वाले, दीज आर लाइक मेड टू लास्ट ही। इनका कीबोर्ड टूट जाए, पूरा कीबोर्ड बड़े प्यार से बदल जाता है। इनके स्पेयर पार्ट्स बड़े रेडली अवेलेबल होते हैं, इसके हिंजेस अच्छे होते हैं, ये ओवरऑल अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। हाँ ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस फिर भी इसकी इतनी अच्छी नहीं है, इट इज़ बिल्ड टू लास्ट नॉट टू परफॉर्म। तो अगर तुमको लगता है तुम कॉलेज लेके जा रहे हो, चलना चाहिए, 4 साल 5 साल चल जाए बिना टूटे, तो हाँ थोड़ी केयर के साथ ये बड़े प्यार से चल जाएगा 4 साल 5 साल। अंडर 40,000 देखते हैं, ये अंडर 35 है इनफैक्ट। HP है, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी ओके है। आई हैव एक्चुअली यूज दिस लैपटॉप बिफोर, अपग्रेडेबल है एंड यू सीरीज है, थोड़ी बहुत कोडिंग करा देगा, गेम्स नहीं खिलवा पाएगा क्योंकि ग्राफिक कार्ड इसका इंटीग्रेटेड है, UHD ग्राफिक्स है। दिस इज़ नॉट अ बैड लैपटॉप, प्राइस के हिसाब से सही है। अगर तुमको लगे तुम्हारे बजट में तो हाँ 100% खरीदो यार। नेक्स्ट अंडर 40,000 तुम्हारा आता है सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। यू प्रोसेसर है 13 Gen। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, फेलियर्स आते हैं 13-14 Gen में। या तो तुमको बायोस अपडेट खुद से करना पड़ेगा, प्री अपडेटेड नहीं आता बायोस, या फिर तुमको एक्स्ट्रा वारंटी आई वुड सजेस्ट कि ख़रीद लो कि कल कोई डैमेज आ जाए तो फिर रिप्लेस हो जाए।
फ्लिपकार्ट वाली वारंटी नहीं, सैमसंग के स्टोर से। पर ओवरऑल इस लैपटॉप की स्क्रीन रियली अमेजिंग है, इसका कीबोर्ड इज़ ओके एंड ये हल्का है, बड़े आराम से कैरी करो। सैमसंग है, तुमको पता है ये स्क्रीन अच्छी होती है। ओके, अब आता है स्टूडेंट कैटेगरी के 50,000। दिस इज़ वेयर अच्छे लैपटॉप्स आने शुरू होते हैं। स्टूडेंट कैटेगरी के हल्के होंगे, ठीक ठाक कोडिंग करा देंगे, दे विल नॉट होल्ड यू बैक अनलेस तुमको ML या गेमिंग करनी है। गेमिंग नहीं कराएंगे ये। हाँ, तो इट हैज़ 16 GB प्लस 512 GB SSD, Windows 11 के साथ आता है, फुल कीबोर्ड है, तो नम पैड मिल रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, नम पैड को बाइंड कर लेते हैं, उसकी कीज़ को शॉर्टकट सुना लेते हैं, तो डैट कैन हेल्प टू। H है, i5 12th Gen है। अब मैंने ऑनर से आज तक लैपटॉप्स नहीं खरीदा। अगर आप ऑनर के पहले प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुके हो, ट्रस्ट करते हो कि सर्विस सेंटर आसपास है, तो हाँ ज़रूर खरीदो। नहीं करते तो और भी लैपटॉप्स है। अब आते हैं हम Lenovo IdeaPad Slim 3। गेमिंग नहीं कराएगा, 5700 सीरीज़ के साथ आता है, U प्रोसेसर है, 16 GB के साथ आता है, 512 है। अगर तुमको कोई इस प्राइस रेंज में H मिल पा रहा है तो आई वुड प्रेफर कि H सीरीज़ के साथ जाओ। नेक्स्ट आते हैं Acer Aspire Lite पे, 12th Gen है, H है, इट्स अ गुड लैपटॉप, 16 GB रैम के साथ है, 512 SSD है, नॉट वेरी हैवी, 1.7 kg का लैपटॉप है, चार्जर मिला के अराउंड 2 का हो जाएगा, कार्ड डिस्काउंट लगा के 2-3 हज़ार और नीचे हो जाएंगे। इट इज़ अ गुड लैपटॉप। बस द थिंग इज़ मेरे को एसर के कीबोर्ड्स इतने नहीं पसंद है, तो एक बार तुम खुद जाना इन पर्सन स्टोर में, ट्राई करना, फिर ख़रीदना अगर तुम्हें पसंद आए तो। और अगर तुम यू प्रोसेसर के लिए जा ही रहे हो तो गैलेक्सी बुक 2 भी आता है, एक सैमसंग का, स्क्रीन अच्छी है, कीबोर्ड अच्छा है, पर दिस इज़ ऑल्सो अ यू प्रोसेसर। ये तुम्हारा i5 1235U के साथ आता है। बेस मॉडल में 8 GB रैम, 512 है, तुम इसको अपग्रेड करके 16 GB कर सकते हो। ओवरऑल दिस इज़ अ गुड लैपटॉप, बस यू प्रोसेसर्स की बुराई है। अब आते हैं 60,000 के बजट पे। 60,000 में i5 1155G7 आता है, 16 GB रैम है, 512 SSD है। ओवरऑल दिस इज़ अ गुड लैपटॉप, अगर तुमको लेना है तुम ले सकते हो, अगर तुम्हारे बजट में तभी लेना। एंड एक सैमसंग की भी इसमें पिक आती है, सैमसंग गैलेक्सी बुक 4, 16 GB रैम है, 512 SSD है, 15.5 इंच की स्क्रीन है और इंटेल के लेटेस्ट प्रोसेसर है। अब इंटेल के जो लेटेस्ट प्रोसेसर है, अब 15 Gen में इवन आई एम नॉट श्योर कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनके अंदर फेलियर्स अभी भी होते हैं या नहीं, तो प्लीज़ थोड़ा टाइम रिव्यूज़ के लिए वेट कर लेना। अगर तुमको ये पसंद आया, अगर ख़रीदना तो ज़रूर ख़रीद सकते हो। और मैंने ये भी कहा था कि मैं ये भी बताऊँगा मैक किसको लेना चाहिए। तो ऑनेस्ट बोलूँ ना, एक कॉलेज में तुम मैक लेके जा रहे हो, थोड़ा सा रिस्की होता है कि मैक्स आर रियली डेलिकेट है और इतनी महंगी चीज़ है, उनकी स्क्रीन इतने आराम से टूट जाती है, तो वी कैन नॉट रिस्क दैट। पर अगर तुम पहले से एक आईफोन ऑन करते हो, एप्पल के और भी प्रोडक्ट्स है, तो एक इकोसिस्टम बन जाता है, तब तुम्हारे लिए मैक सेंस बनाता है। एंड बहुत बार मैक एक स्टेटस सिंबल की तरह भी काम करता है। बहुत जगह तुमको रिस्पेक्ट चाहिए तो तुमको एप्पल के प्रोडक्ट्स को पहनने पड़ते हैं। आईफोन है तभी रिस्पेक्ट मिलेगी, वन प्लस है नहीं मिलेगी, ऐसे भी होता है। तो अगर तुम्हारा एक बजट है इतना, तो द M3 Air Max बहुत अच्छे है। पर मैक्स की एक बात सुन लो, मैक्स अपग्रेड नहीं हो सकते, उनके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो सोल्डर्ड आती है, उसकी रैम सोल्डर्ड होती है, उसकी स्टोरेज सोल्डर्ड होती है। अगर तुम 512 GB वाला मैक खरीद रहे हो तो 512 ही रहेगा, तुम उसको नहीं अपग्रेड करवा सकते, या तुम उसकी रैम को नहीं बढ़ा सकते, वो पहले से सोल्डर्ड होती है। लैपटॉप्स में नॉर्मल बढ़ा सकते हो, मैक्स में नहीं। और ये भी ध्यान रखो कि मैक्स के अंदर पोर्ट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, तुमको हर दूसरी चीज़ का डोंगल भी कैरी करना पड़ेगा। और अगर कुछ ना कुछ टूट जाता है तो इनके रिपेयर्स भी बहुत महंगे आते हैं, और बहुत बार वो रिपेयर के लिए मना भी कर देते हैं अगर रिपेयर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। तुम बस एक महंगी से महंगी चीज़ खरीदना चाहते हो, शो ऑफ करना चाहते हो, तुम्हारे पास कोई बजट नहीं है, तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर द M4 Max या फिर M4 Pro। अपनी सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगरेशन कर लो जो तुमको करनी है। रिमेंबर, इनके ऊपर अभी भी इतनी अच्छी गेमिंग नहीं हो पाती है, बहुत सारी गेम्स कंपैटिबल नहीं है। और अगर तुम्हारे पास एक्चुअली कोई बजट नहीं है तो आई वुड सजेस्ट एक बार लीजन सीरीज़ देख लो, Lenovo Legion Pro एंड Lenovo Legion बड़ी अच्छी सीरीज़ है। फॉर एग्जाम्पल ये 4070 के साथ आता है, बड़ी अच्छी गेमिंग करने देगा। 16 GB रैम है, 100% sRGB का पैनल बड़ा अच्छा है, 170 TDP है, पर ये थोड़ा भारी होगा। अगर तुमको हल्के में चाहिए है तो Lenovo Legion Slim आ जाता है, इसके अंदर 4060 है, इसके अंदर 16 GB रैम है, 512 GB SSD है, 4060 है, एक HS प्रोसेसर है। दिस इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग लैपटॉप। तो मैं इन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुमको जो लगता है तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स मीट करता है वो ख़रीद सकते हो।
और ऑफ कोर्स अगर तुमको मेरी रिकमेंडेशन नहीं पसंद आई तो मैंने वीडियो की शुरुआत में सिखा दिया था कैसे लैपटॉप पिक करना है, पूरी मार्केट खुली है, खुद से जाके ढूंढो।